हेलो स्टूडेंट, मैं 711 एकेडमी से अजय। आज मैं फिर आपके सामने न्यू न्यूमेरिकल लेकर आया हूं और ये प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आ चुका होगा। अब इसको मैं पढ़ता हूं, आपको समझाता हूं क्या करना है। इस बारे में आराम से हम चीज़ें कर लेंगे। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। An object 2 cm height is placed at a distance of 16 cm from a concave mirror. एक्चुअली हमें ऑब्जेक्ट दिया है 2 सेंटीमीटर हाइट का। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सारा डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, और कॉनकेव मिरर के लिए 16 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट ये हमारा रखा हुआ कॉनकेव मिरर से 16 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। इसका मतलब ही है कि U पे 16 सेंटीमीटर दूरी पे रख। देखिए कॉनकेव मिरर हमारा यदि है और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर से इधर लेफ्ट साइड चलेंगे तो बेटा जो वैल्यू रखेंगे U की वो माइनस के साथ आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे ये है मिरर विच प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज। अच्छा, आपको पता है कि भाई जो रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी। ठीक, इसमें इन्होंने जो न्यूमेरिकल में एक तो ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है और इमेज का साइज दे रखा है। इमेज का साइज क्या दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। देखिए न्यूमेरिकल पढ़िए, आप ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर हाई। अच्छा, एक बात है, जो बेस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट बेस लाइन के ऊपर ही बनेगा, तो बेस लाइन का जो ऊपर है बेटा, ऊपर यदि बेस लाइन की है तो पॉजिटिव लिया था, नीचे की तरफ यदि लिया जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, इतनी बात हो गई। U दिया हुआ, यहाँ इतना डेटा आपको दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है, आगे पढ़ते हैं, तो इसका पहला प्रॉब्लम था व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और नेक्स्ट है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इसका बेटा पहले हम लोग फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज करते हैं, वो पहले निकाल लेते, बाद में फोकल लेंथ, तभी हो भी पाएगा। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ, हम पहले V के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यानी सेकंड जो है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, सेकंड जो है पोर्शन पहले सॉल्व करते हैं। इतना आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड करते हैं। तो आप बताओ, वी नो दैट, यहाँ से V देखिए कैसे निकलेगा। वी नो दैट क्या पता होता है, M इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ठीक है, ये आपको पता रहता है। अब आपको I और O दिया हुआ है, तो बताओ बेटा M क्या आ जाएगी वैल्यू? I की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक, O कितना दिया हुआ है? 2। ये M की वैल्यू आ जाएगी 2। इससे कट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, -2 बन जा 2। ठीक है, 1 आएगा, 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 M आपका आ गया। ठीक, अब हमें ये भी मालूम है कि M इक्वल टू माइनस V अपॉन U होता है, तो M की वैल्यू यहाँ पे रख दो बेटा। ठीक है, 1.5 माइनस रखिए, V की वैल्यू हमें निकालनी है। U की वैल्यू देखिए माइनस के साथ 16 है, तो -16 हो जाएगा। तो बेटा ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे माइनस की वैल्यू है M की। ठीक, तो ये माइनस माइनस मिलके तो आपका इधर देखिए क्या हो जाएगा, -1.5 इज इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा V अपॉन 16। तो V आपका आ जाएगा -1.5 इंटू 16। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 24। ठीक है, ये आ जाएगा, तो V आपका आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। ठीक, क्या ये सेकंड पोर्शन सॉल्व हो गया है? हमारे किस फार्मूले सॉल्व? M इक्वल टू I अपॉन O इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ठीक, M इज़ द मैग्नीफिकेशन होता है, ये हमें फार्मूला पता होता है, ये आपने प्रूवमेंट भी किया होगा। ठीक, I की वैल्यू हमें दे रखी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा था,
ठीक। तो ये हमने वैल्यू विद साइन रख दी, यहाँ माइनस वी अपॉन यू, तो इससे ही सब निकल के वी की वैल्यू आ चुकी है। देखिए यू दिया हुआ है, वी की वैल्यू आ चुकी है, तो बस केवल क्या बच जाता है, सेकंड हमारा सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो वी की वैल्यू आपकी -24 सेंटीमीटर आ रही है। अब सेकंड पोर्शन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी हो गया है। तो यहाँ पे बेटा u क्या है, u है -16 सेंटीमीटर, ठीक है, और v आपका दिया हो -24 सेंटीमीटर। तो हमें पता होता है भाई फार्मूला, ध्यान दीजिए, हमें पता होता है 1/f फोकल लेंथ के लिए 1/u + 1/v। ठीक है, ये क्या है, मिरर फार्मूला है। इसे वैल्यूज़ u और v की यदि हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/-16 प्लस नहीं बल्कि जब वैल्यू रखेंगे तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा, -1/24, बिकॉज अब v जो है माइनस का दिया हुआ तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या आएगा, 16 और 24 का यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 48 इसका एलसीएम आएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, 24 माइनस का 2 आ जाएगा, तो आपका सॉल्व करें -5/48, ये आपका आ जाएगा 1/f। ठीक है, अब देखिए f रह गया, इधर सॉल्व कर लेते हैं, आराम से देखते जाइए। तो बेटा ये रिवर्स हो जाएगी वैल्यू, तो f = यहाँ से -48/5। ठीक है, अब इसका डिवाइड कर दीजिए, देखिए 5 9 जा 45, 3 तो 5 6 जा, तो आपका f की जो वैल्यू आ गई -9.6 सेंटीमीटर। सभी चीज़ सेंटीमीटर में है, तो ये देखिए 2 आंसर हो गए। f की वैल्यू -9.6 आई है, v की वैल्यू -24 आया है, ठीक, और बाकी चीज़ें आपको दी हुई थी, v पूछा था। और देखिए आराम से सवाल न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ था, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें निकालना था, फोकस या फोकल लेंथ एक ही चीज़ है, ठीक। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है, अब कॉनकेव मिरर की वजह से उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन, मतलब कॉनकेव मिरर से जो आपकी इमेज बनी उसकी दूरी ज्ञात करनी थी, उसकी डिस्टेंस हमें बतानी, तो वो ये आ जाएगा, और ये कि फोकल लेंथ आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत छोटा सोल्यूशन है, अच्छा सवाल है, 10th लेवल का है। ठीक है, चलिए आज के लिए यही एक न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से सॉल्व करिए। इस जैसे जितने भी, एक प्रीवियस ईयर का मैं न्यूमेरिकल लगवाया था, एक ये हो गया, ऐसे जितने भी आपको न्यूमेरिकल कहीं भी मिलते हों, आए हुए पिछले हों या कहीं किसी बुक में, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 100% आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, योर एग्ज़ाम, अच्छे से तैयारी करते रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो हमारे न्यू व्यूवर हैं तो कृपया करके ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिए। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और 10th लेवल और 12th लेवल का अभी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि इनके एग्ज़ाम नियर है। बट नेक्स्ट जब भी आगे चीज़ें हम लोग और प्रिपेयर करेंगे तो उसमें 11th और 9th के लिए भी ये वीडियोस होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।